स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पे। आइए आज का सेशन चालू करते हैं। हमारी स्टेट की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में आज अपन नया स्टेट पढ़ेंगे पश्चिम बंगाल। इसके बारे में अपन एक संपूर्ण जानकारी लेंगे और एक छोटा सा सेशन होता है जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी जाती है, स्टैटिक, जीके, हिस्ट्री सब आपको बताया जाता है। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल, कल अपन ने ओडिशा पढ़ा था, उसी सीरीज में आज अपन आगे बढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं पश्चिम बंगाल। देखो, पश्चिम बंगाल भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आता है हमारे पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है। कौन से क्षेत्र से संबंधित है? पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है। आइए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उद्गम भी कहां से हुआ था? बंगाल से हुआ था। भारत में ब्रिटिश राज्य का उद्गम कहां से हुआ था? बंगाल से हुआ था। आइए, इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था और इसकी राजधानी है कोलकाता। इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता है। आइए कोलकाता के बारे में बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। देखो, बात करते हैं महलों का नगर किसको बोला जाता है? महलों का नगर कोलकाता को कहा जाता है। भारत का टॉलीवुड किसको कहा जाता है? यह भी कोलकाता को कहा जाता है। आप सारे पॉइंट लिखते रहना। डायमंड हार्बर के नाम से किसको जाना जाता है? यह भी कोलकाता को ही जाना जाता है। तीन तीन इसके नाम है, महलों का नगर कोलकाता, भारत का टॉलीवुड कोलकाता, डायमंड हार्बर कोलकाता। आइए, पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े शहर का नाम भी क्या है? कोलकाता। यहाँ पे एक बंदरगाह है, उसका नाम क्या है? कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह। और ये किस प्रकार का बंदरगाह है? आप ध्यान रखना, यह नदीय प्रकार का बंदरगाह है। किस प्रकार का बंदरगाह है? नदीय प्रकार का बंदरगाह है। कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इस बात का आप ध्यान रखें, यह हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला पॉइंट लिखिए, कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ये सब बातें क्या थी? कोलकाता के ऊपर थी। महलों का नगर कोलकाता को कहा जाता है, भारत का टॉलीवुड कोलकाता को कहा जाता है और डायमंड हार्बर के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। और कोलकाता का नाम का एक बंदरगाह है जो किस प्रकार का बंदरगाह है? नदीय प्रकार का बंदरगाह है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे। कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्वी कमांड का मुख्यालय भी कहाँ स्थित है? पूर्वी कमांड का मुख्यालय भी कहाँ स्थित है? वह भी कोलकाता में ही स्थित है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अपन बात करते हैं आगे। ये सारे पॉइंट आपसे एमसीक्यू ग्रुप में पूछता है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? नदीय प्रकार का बंदरगाह। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी। यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी और इनका किस पार्टी से संबंध है? तृणमूल कांग्रेस से इनका संबंध है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत बार एसएससी ने सवाल पूछा है। तृणमूल कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ था 1 जनवरी 1998 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1998 को। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और इसके संस्थापक भी कौन है? ममता बनर्जी है, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की क्या है? मुख्यमंत्री है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। राज्यपाल यहाँ के हैं डॉक्टर वीसी आनंद बोस, यहाँ के राज्यपाल है। डॉक्टर वीसी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल है। तो आपको सीएम के अपना फोटो देखा, राज्यपाल का भी आपने फोटो देखा, फोटो से आप अपने दिमाग में याद रखा करो कि हाँ अपने वहां पढ़ा था, ठीक है। संसदीय क्षेत्र एक बहुत बड़ा स्टेट है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो लोकसभा क्षेत्र ज्यादा होंगे। लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? 42 लोकसभा क्षेत्र है और 16 राज्यसभा सीटें हैं। अब बात करते हैं विधानमंडल की। रोज बात करते हैं विधानमंडल कैसा है? एक सदनीय है, अर्थात यहाँ पे क्या है? ओनली विधानसभा है। और विधानसभा में कितनी सीटें हैं? यहाँ लिखना 294 विधानसभा सीट है। इस बात का भी आप लोग याद रखना है। कितनी सीट है? 294 विधानसभा
सीट है। जिलों की संख्या कितनी है? जिले 23 है, इस बात का आप ध्यान रखना। राज्य भाषा यहाँ की बांग्ला है। राज्य पशु बंगाल टाइगर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल फेमस इकाई के लिए है, अपने टाइगर्स के लिए है, अपने बाघों के लिए फेमस है। क्योंकि बाघ तो और जगह भी है, लेकिन यहाँ के बाघ क्या विशेषता रखे, थोड़े बड़े होते हैं, शरीर में भारी होते हैं, तो वो क्या है, बंगाल टाइगर है। और राज्य पक्षी क्या है? श्वेतकंठ कौडिल्ला, एक चिड़िया है जिसका कंठ कैसा है? सफेद है, उसका नाम क्या है? श्वेतकंठ कौडिल्ला, श्वेतकंठ कौडिल्ला। अब बात करते हैं राज्य नृत्य की। राज्य नृत्य का नाम हो जाता है गंभीरा। राज्य नृत्य क्या है? गंभीरा। यहाँ तक की चीजें आपको तो समझ में आई। राज्य नृत्य कौन सा है? गंभीरा है। और देखो प्रमुख फसल कौन कौन सी है? प्रमुख फसल हो जाती है यहाँ पे चावल और जूट। चावल और जूट, देखो चावल और जूट यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। राष्ट्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र भी कहाँ स्थित है? यह भी कोलकाता में स्थित है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। पूछा गया सवाल है एसएससी का, ये सारे आपसे पूछे गए सवाल है। अब बात करते हैं, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है और 23 इसके डिस्ट्रिक्ट है, राज्य भाषा के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं अपन इसकी बॉर्डर्स की, इसकी सीमा की। ठीक है, यहाँ तक आपको सारा सेशन समझ में आ गया? आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में आप इसको लिख लेना। ठीक है, आइए देखो इसकी सीमा की बात करते हैं। पहले तो अपन बात करते हैं इसकी देशों से सीमा। बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान, तीन देशों से तो इसकी सीमा लगती है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। अब आप बात करते हैं स्टेट के किससे? असम, झारखंड, असम, ओडिशा, सिक्किम, सिक्किम और असम, झारखंड, ओडिशा, और एक हमारा स्टेट बचता है उसका नाम है बिहार। तो देखो तीन तो इससे देशों से सीमा लगती है, इसके इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन कौन से देश आ जाते हैं? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। असम फिर आते हैं, ये तो हमारे हो गए, क्या हो गए? तीन तो हमारे पास देश है। और फिर हमारे स्टेट जो हमारे राज्यों से सीमा, असम से, झारखंड से, ओडिशा से, सिक्किम से और बिहार से। आपको यह इंपोर्टेंट सेशन है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो चर्चा को आगे चलते हैं। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। जो मुस्लिम प्रधान पश्चिम बंगाल था ना, वह तो क्या बन गया? बांग्लादेश। मुस्लिम प्रधान जो पश्चिम बंगाल था वह तो क्या बन गया? बांग्लादेश। और जो हिंदू प्रधान पश्चिम बंगाल था ना, वह बन गया हमारा बंगाल। क्या बन गया? बंगाल। इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, मुस्लिम प्रधान तो बांग्लादेश बन गया और हिंदू प्रधान हमारे बंगाल बन गया। अब बात करते हैं आगे, देखो गंगा नदी, गंगा की मुख्य धारा पश्चिम बंगाल में आके दो भागों में बट जाती है। गंगा की मुख्य धारा पश्चिम बंगाल में आकर दो भागों में बट जाती है। अब इन दो भागों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। एक तरफ तो यह बांग्लादेश में चल जाता है और एक तरफ यह भारत में आ जाता है। एक तरफ तो यह बांग्लादेश में चल जाता है और एक तरफ यह भारत में चल जाता है। तो जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? उसका नाम होता है पद्मा। क्या होता है? पद्मा। बहुत बार एसएससी ने सवाल करा है, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो वह क्या हो जाती है? पद्मा नदी। तो गंगा नदी के दो डिवाइड हो गए, एक भाग बांग्लादेश में चला गया, वह भाग पद्मा कहलाया। दूसरा भाग हमारे पश्चिम बंगाल में आया, उस भाग को क्या कहा गया? उसको दो नदियां मिलकर बनती है और उसका नाम होता है, एक तो भागीरथी और हुगली। भागीरथी और हुगली दो नदियां मिलती है। तो इसका ध्यान रखें, गंगा के दो सब पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट बांग्लादेश में जिसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, और दूसरा पार्ट भागीरथी और हुगली की नदी के नाम से जाना जाता है, जो हमारे इंडिया या पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इस बात का आप ध्यान रखें। अब देखो अब बात, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। और वह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। नाम लिखना, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। और वह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इस बात का, गंगा नदी के मुहाने पर एक डेल्टा बनता है, उस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा है। और वह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और वो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है। इस बात को आप ध्यान रख लेना, बहुत बार आपसे सवाल पूछेगा।
सीमा इसके 3 देशों से मिलती है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, और हमारे स्टेट है असम, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम, बिहार। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। देखो यहाँ पे 2 बाघ अभ्यारण्य है, उनके पहले आप लिखिए ट्रिक। 2 बाघ अभ्यारण्य है, उनके आप लिखिए ट्रिक। उसकी ट्रिक हो जाएगी सुंदर बक्सा। बक्सा होता था पहले जमाने में, अपन सामान रखने के लिए बक्से का इस्तेमाल करते थे, बक्सों में अपन सामान रखते थे, तो उसकी ट्रिक हो जाएगी सुंदर बक्सा। अब ये देखो ट्रिक से क्या समझ में आया, ट्रिक है बाघ अभ्यारण्य की। सुंदर से क्या हो जाएगा, सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य। क्या हो जाएगा, सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य। और ये हो जाएगा बुक्सा बाघ अभ्यारण्य। यहां से आप दोनों याद रखेंगे, सुंदरवन और बुक्सा बाघ अभ्यारण्य। आगे चर्चा करते हैं। देखो जहां तक की बातें क्लियर हो गई, अभी आपको एक लिस्ट बताई जाएगी, आपको वो सारे नाम याद होने चाहिए, क्योंकि उनका सभी का संबंध किससे है, पश्चिम बंगाल से है। बंगाल क्या है, मुगल भी आए थे, अंग्रेज भी आए थे, क्योंकि तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सिटी हो जाता है। यहाँ से बहुत सारे क्रांतिकारी आए, बहुत सारे स्पोर्ट्स के चिर प्रति नाम आए। आइए बात करते हैं, मोहन बागान और ईस्ट बंगाल की 2 टीमें हैं, उनका संबंध भी पश्चिम बंगाल से है। और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष का संबंध भी कहां से है, पश्चिम बंगाल से ही है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। ये भी हमारा एक पॉइंट है, पूछा गया सवाल है। अब बात करते हैं, अब थोड़े देखो इसको मिटाते हैं और अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं। लिखना सर्वाधिक जनसंख्या। क्या लिखोगे, सर्वाधिक जनसंख्या। सर्वाधिक जनसंख्या में देखो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ये तो क्या हो गए सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हो गए, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। तो पश्चिम बंगाल कौन सा, चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, इसकी बात करते हैं। आइए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। यूपी पहले नंबर पे, फिर आता है हमारा पश्चिम बंगाल, फिर आता है हमारा बिहार, फिर आता है हमारा तमिलनाडु और फिर आता है हमारा हरियाणा। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के मामले में बंगाल क्या है, दूसरे नंबर पे है, और सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में बंगाल क्या है, चौथे नंबर पे है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। अब हमारी इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे डेली का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहता है, विश्व विरासत स्थल। विश्व विरासत स्थल 2 यहाँ पे विश्व विरासत स्थल है। पहला लिखते हैं अपन सुंदरवन नेशनल पार्क। 1987 में इसको विश्व विरासत में शामिल किया गया। स्क्रीन पे आप सुंदरवन नेशनल पार्क को देख पा रहे होंगे। दुनिया भर के सबसे खूबसूरत वनों में से अगर कोई जगह है तो वह है सुंदरवन। दुनिया भर में अगर कोई सबसे सुंदर जगह कोई है तो वहां क्या है, वह है सुंदरवन। अब बात करते हैं नंबर 2, दार्जिलिंग रेलवे। दार्जिलिंग रेलवे को 1999 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। इस बात का आप ध्यान रखना। सुंदरवन नेशनल पार्क 1987 और दार्जिलिंग रेलवे 1999 को नेशनल पार्क में शामिल किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रसगुल्ले का आविष्कार भी कहाँ हुआ था, रसगुल्लों का आविष्कार भी पश्चिम बंगाल में हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये आज की, रसगुल्लों का आविष्कार कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। अब बात करते हैं यहाँ के प्रमुख स्थल की। तो आइए प्रमुख स्थल की। प्रमुख स्थल आता है वेल्लोर मठ। कौन सा आता है, पहला आता है वेल्लोर मठ, दूसरा आता है हावड़ा ब्रिज। विश्व का सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है, हावड़ा ब्रिज। कौन सा है, हावड़ा ब्रिज। इस बात का आप ध्यान रखें। दार्जिलिंग, स्क्रीन पे आप दार्जिलिंग के सुंदर क्षेत्र को देख पा रहे होंगे, कितना सुंदर क्षेत्र है दार्जिलिंग। नंबर 4 पे बात करते हैं। मैं आपको 2 पैलेस बताता हूं, उन दोनों को आप याद रखना। एक तो होता है कूच बिहार पैलेस
बहुत ही है, दोनों इंपॉर्टेंट है। कूच बिहार पैलेस और एक दूसरा पैलेस है, उस पैलेस का नाम है हजारीद्वार पैलेस। और ये कहाँ है? ये है मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद में। नंबर 5 पे बात करते हैं। वेल्लोर मठ हो गया, हावड़ा हो गया, दार्जिलिंग हो गया, यहाँ तक की बात हमारी हो गई। हावड़ा ब्रिज हो गया, संदूफ चोटी। संदूफ चोटी कोलकाता की सबसे बड़ी चोटी का नाम क्या है? संदूफ चोटी है। नंबर 6 पे बात करते हैं। यहाँ तक की बात हमारी क्लियर हो गई थी। और बरिंद मैदान। बरिंद मैदान गंगा नदी द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। बरिंद मैदान किसके लिए फेमस है? भूड़ निर्माण के लिए फेमस है। किस निर्माण के लिए फेमस है? भूड़ निर्माण के लिए फेमस है। यहाँ तक हमारी बातें हो चुकी है। देखो, अपन ने डायमंड हार्बर नगर पढ़ लिया, कोलकाता को कहा जाता है, ठीक है। बरिंद मैदान, तो दोनों पैलेस आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। हजारीद्वार और कूच बिहार। दार्जिलिंग सबसे फेमस जगह है यहाँ का, दार्जिलिंग ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल में है। हावड़ा ब्रिज विश्व का सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज है। आइए अब बात करते हैं नृत्य की। इसकी बात करते हैं नृत्य की। नृत्य में इंपॉर्टेंट आ जाता है, देखो, काठी, बंगला और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है कीर्तन। काठी, बंगला और कीर्तन यहाँ की नृत्य हैं। और यहाँ की लोक कला आप लिख ही लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है। लोक कला का नाम है अल्पना। क्या है? अल्पना। ये इसकी लोक कला है, इस बात को आप ध्यान रखें। काठी, बंगला, कीर्तन और अल्पना। यहाँ तक की बातें हमारी हो चुकी है। अब बात करते हैं आगे। वन्य जीव, आपको मैंने बाघ अभ्यारण्य याद करा दिए। वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। वन्य जीव आपको एक नाम याद रखना पड़ेगा, महानंद, और दूसरा भी महानंद विहार। ये दोनों क्या है? इसके वन्य जीव अभ्यारण्य है। गोरू माता नेशनल पार्क। गोरू माता नेशनल पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। गोरू माता नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना है। यहाँ तक की बातें हमारी क्लियर हो गई। अब आते हैं यहाँ पे त्योहार पे। एक मंदिर है यहाँ पे, काली घाट मंदिर, ठीक है। काली घाट मंदिर यहाँ पे है। आगे बात करते हैं दुर्गा पूजा कहाँ की फेमस है? काली पूजा सब यहाँ की फेमस है। और सबसे इंपॉर्टेंट आती है डोल पूर्णिमा। ये यहाँ के त्योहार हो जाते हैं, दुर्गा पूजा, काली पूजा और डोल पूर्णिमा। और एक काली घाट मंदिर है, इस बात को आप ध्यान रखना है। तो देखो, फिर अपन रिवाइज करते हैं। कोलकाता के बारे में अपन को मैंने इतना नाम बताया, सारी जानकारी दी। इसकी सीमा याद रखना, और जो जनसंख्या घनत्व का रेशो है वो भी आपको याद रखना है। गठन 1 नवंबर 1956, राजधानी कोलकाता। मुख्यमंत्री है यहाँ की ममता बनर्जी, टीएमसी से तृणमूल कांग्रेस। और गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1998 को इसका गठन हुआ था। पार्टी का डॉक्टर वीसी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल है। संसदीय क्षेत्र, ये पूरी जानकारी आपको मैंने दी। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? कल मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। जब तक ऐसे हमारे प्रीवियस वीडियो देखते रहिए।